सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह मिनिस्ट्री और यीशु जंगाई सभा चर्च में। स्वागत है परमेश्वर का एक बार और अद्भुत प्रकाशन के साथ। 15 अगस्त यानी कि आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, इस 15 तारीख को यानी कि इस 15 अगस्त 2026 में क्या सच में तख्ता पलट होने वाला है? क्या सच में ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है? क्या सच में 15 अगस्त पर एक नई आज़ादी हमें मिल रही है? क्या है वो नई आज़ादी? नई आज़ादी तो चाहिए हमें, लेकिन आज हम उस आज़ादी की बात करेंगे तो शायद हमें इंसान नहीं दे सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और एक सवाल और, क्या हम सच में आज़ाद हैं? बहुत कुछ है बोलने के लिए, पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। जो सुने वो सेम ना रहे और आज की प्रार्थना हम सबको आज़ादी लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, हम आज़ाद हैं, है ना, फिर भी हमें आज़ादी चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, हम सब जानते हैं, और मैं आपको आज़ादी की शुभकामनाएं अभी से देता हूँ। बहुत खुशी की बात है ना। हम आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, भाई जो चीज़ आज़ाद है वो आज़ादी कैसे, है ना? अगर मुझे हवा लग रही तो मैं फिर दूसरी हवा कैसे मांगूंगा? बहुत खास टॉपिक है। हम आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी हमें आज़ादी चाहिए। कैसे आज़ादी? देखो, आज देश आज़ाद है, जैसे मैंने कहा 1947 में देश आज़ाद हुआ था, है ना। लेकिन आज भी लोग आज़ादी के पीछे लड़ रहे हैं। पेपर लीक से आज़ादी, है ना, और भ्रष्टाचार से आज़ादी, है ना, करप्शन से आज़ादी। मतलब आज़ादी के लिए आज भी लड़ाई हो रही है, आज भी फाइट हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट एक दूसरे पे, कांग्रेस बीजेपी जो भी गवर्नमेंट है, एक दूसरे को, है ना, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको आज़ादी चाहिए, वो उससे उसको आज़ादी चाहिए। हर एक को एक आज़ादी चाहिए। लेकिन आज का सवाल तख्ता पलट के बारे में नहीं है। देखिए, ये रूल है, एक सरकार जाएगी दूसरी आएगी, है ना। एक पीएम हटेगा दूसरा खड़ा होगा। कोई भी सदाबहार नहीं है, कोई भी, है ना, कांग्रेस या कोई बीजेपी, कोई भी सदाबहार नहीं है भाई। एक जाएगा दूसरा आएगा, ये तो दस्तूर है। लेकिन आज मैं तख्ता पलट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, वो भी होगा आने टाइम में, है ना। एक सरकार आएगी दूसरी आएगी। क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे? ये एक सरप्राइज है, परमेश्वर आने वाली बातें बताएगा। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर है। लेकिन आज बात है कि रियल आज़ादी की। जैसे कि हम 15 अगस्त को 15 स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे एक गहरा प्रकाशन दिया। क्या हम सच में आज़ाद हैं? जैसे आज भी आज़ाद होने के बाद आज़ाद भारत है, फिर भी महंगाई से आज़ादी चाहिए, है ना। फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, उससे आज़ादी चाहिए। फिर भी ये जो नफ़रत का बीज है, इससे आज़ादी चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर है, आज़ादी होने के बाद भी आज़ादी चाहिए। ऐसा लगता है आज़ादी के बाद हम ज़्यादा गुलाम हो गए, नफ़रत के गुलाम हो गए, महंगाई के गुलाम हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गुलामी में देखती है। अब इंसान ये सोचता है कि ये सरकार जाएगी तो शायद दूसरी भी लेकर आएगी, है ना। कहीं जगह पे कांग्रेस की सरकार है, कई जगह बीजेपी सरकार है। महंगाई तो पूरी भारत में है। लेकिन एक और इसमें मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैंने जैसे बोला, सरकार का आना जाना लगा रहेगा। हम बात करते हैं प्रकाशन की, हम बात करते हैं परमेश्वर की। हम प्रार्थना भी करेंगे हर नेता, हर उस चीज़ के लिए जो परमेश्वर हमें चाहता है। देश के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेम के लिए प्रार्थना करेंगे, भाईचारा बना रहे, जितनी भी नफरत की चीज़ें वो सब कैंसिल हो जाए, हर जगह शांति बने रहे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, एक नई आज़ादी जो शायद मनुष्य भी नहीं दे सकता, कोई सरकार भी नहीं दे सकती। बेशक बीजेपी जाएगी, है ना, कांग्रेस आएगी, तो वो भी वो आज़ादी नहीं दे सकते। वह है नशा मुक्ति की आज़ादी, वह है व्यभिचार से आज़ादी, वह है दुष्ट आत्मा से आज़ादी, वह है दुख से आज़ादी। सरकार जितनी कोशिश कर सकती है वो करेगी, लेकिन आज भी लोग सुसाइड करते हैं, आज भी लोग व्यभिचार में है, एडिक्शन में है, फ़ोन के एडिक्शन में है, आज भी लोग समलैंगिकता के एडिक्शन में, आज भी लोग मर्तबेशन के एडिक्शन में। वहाँ तक सरकार कभी नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो नहीं पहुँच सकता। आज कितने नौजवान लोग गलत कदम उठा रहे, कितने घर में आज लड़ाई झगड़े के कारण सुसाइड हो जाता है।
माँ बाप बच्चों के प्रेम नहीं कर रहे, बच्चे माँ बाप से नहीं प्रेम कर रहे, लव मैरिज का दौर ज़्यादा चल रहा है, सब कुछ एक अलग लेवल पे चल रहा है। रील बनाने का चस्का ज़्यादा है, यानी कि जिसे एक एडिक्शन कहते हैं, है ना। आज कितनी पत्नियां दुखी है अपने पति के कारण, क्यों? वो शराब पीते हैं, है ना, और मारते कुटते हैं। कितने पति दुखी है पत्नी के कारण, वो लोग पत्नियां जो वे विचार में है। कितने माँ बाप दुखी है उन बेटियों के कारण, बेटे के कारण, जिनका फ्यूचर नहीं बन पा रहा। और कितने लोग हैं जो आज भी सुसाइड करने के लिए तत्पर रहते, क्यों? क्योंकि उनको सुनने वाला नहीं होता। मैंने कहा ना, जहां तक सरकार करेगी वो करेगी, लेकिन पर्सनली लाइफ भी कुछ होती है, पर्सनली शैतान के अटैक भी कुछ होते हैं, जिससे हमें आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। उसे डॉक्टर भी आज़ाद नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा केस, कुछ ऐसी बीमारियां जो साइंस उसे हाथ खड़े कर लेती है, साइंस खुद कहते हैं। उस चीज़ में हमें दुनिया की कोई चीज़ हमें उससे आज़ादी नहीं दे सकती, सिवाय एक है, वह है पवित्र वचन, वह है बाइबल। आमीन। और खुदा ने इसी आज़ादी के लिए, एक रियल आज़ादी के लिए हमें और आपको चुना है। हम प्रार्थना करेंगे कि आज जितने भी नौजवान, है ना, आज इस प्रार्थना को देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, हमें आज़ादी मिल चुकी है, इस देश को हम भी आज़ाद है, फ्रीडम है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे एक रियल आज़ादी की। हाँ, देश को भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी ये महंगाई की मार, जो भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है, जो भी हो रहा है, इससे भी प्रभु शांति दे, है ना। ये नफरत की इस आग से प्रभु इस आग को बुझाए। और साथ में हमारी पर्सनल लाइफ में जो कोई नहीं जानता, जो चार दीवारी में होती है, जो माँ बाप जानते हैं या जिस पे बीती है वो जानता है, बच्चे जानते हैं, जो किसी को बता नहीं सकते, उससे आज़ादी होगी। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जो में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, वचन देने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगस्त में मुझे बहुत सारे काम हैं। आपको पता ही है हमें कितने बड़े काम अभी करने हैं। प्रार्थना जरूर करते रहे, मेरे माँ बाप के लिए, घर परिवार के लिए, है ना। दूसरा, सपोर्ट, जो आपकी फाइनेंस सपोर्ट है, जिसके कारण परमेश्वर का दास आ जा सकता है, जिसके कारण बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। हर संकट से बाहर हमें आना है। जैसे आपने जुलाई में मदद करी, अगस्त में भी जरूर करना। हाँ, अगर आपको लगता है ना, तो करना, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, प्रार्थना सभी करना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो परमेश्वर के लोग जो मेरे साथ है वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे शैतान कुछ भी कर ले। और यही मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, कि आप इस मिनिस्ट्री के साथ हैं, और हम और आप परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। और इस महीने हमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, तो अपने सपोर्ट जरूर देना, प्रार्थना के साथ कर्म के भी, क्योंकि पिछले महीने जो आपने कर्म करा उससे हम इस महीने में प्रवेश कर पाए, और हमने उन संकटों को, उन दिक्कतों को हराया, टाल दिया, लेकिन हम उसे निस्तो नाबूद करना चाहते। देर नहीं। देखिए, ट्रेन छूटने के बाद पैसेंजर वहाँ खड़ा रहता है, गाड़ी निकल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आप बाद में मदद करें। जिस बहन ने कह दिया, जिसने करा, जिस कोशिश कर रहे, है ना, जो भाई बहन जो भी है, उससे यही निवेदन है कि इस महीने में, और इस महीने 23 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है, जैसा आपको पता है ना। और उसमें बहुत सारे, देखो, मैं अपना जन्मदिन कोई लग्जरी तो बनाते नहीं, आज तक अपने देखा है 7-8 साल से, अपने माँ बाप के साथ, घर के साथ जो परमिशन दे रखा है ना, उसमें हम संतुष्ट होकर बनाते हैं। मैं अपना जन्मदिन कहीं बाहर नहीं बनाता हूँ। 23 अगस्त को मैं घर पे ही रहता हूँ। हाँ, प्रभु के लोग, आप लोगों ने पिछले साल बहुत सारे जन्मदिन मनाया गया। अभी मैं कहीं बाहर विजिट तो नहीं कर रहा, हर एक ने घर पे बनाया, हर एक ने अपने घर पे अपना मेरा जन्मदिन मनाया, है ना। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। लेकिन मैं अपना घर 23 अगस्त का जो मेन तारीख होती है ना, अपने घर पे ही रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है ना। तो कंट्रीब्यूशन करें, हर एक करें। अगर कोई पहली बार देख रहा है ना, अभी व्हाट्सअप नंबर मैं आपको नहीं दे रहा, है ना, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं, उनको मैं अभी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, तो कृपया करके, है ना, सपोर्ट करें, ताकि हम एक ब्रेक थ्रू कर सके। अगर आप तैयार है तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हमारे जीवन में आज़ादी लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8:32 लिखा है, तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वाक्य में हम सत्य को जानेंगे, सत्य में स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु का वचन है और वचन ही परमेश्वर है और सत्य परमेश्वर है। जब तक हम एक हकीकत को नहीं जानेंगे, है ना, जो इंसान अंधेरे में चलता है उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो इंसान ज्योति में चलता है ठोकर नहीं खाता। हम जब सत्य को जानेंगे पता चल जाएगा हमें कि हकीकत क्या है। देखिए, अगर मैं और आप, एक ये वाली टी शर्ट है या आपके कोई भी कपड़े, कोई बहन देख रही है, भाई देख रहा है, आपकी फेवरेट टी शर्ट है, आपकी फेवरेट कपड़े है, और वो कपड़े पहनकर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपने अपने अलमारी से वो कपड़े निकाले, अगर उसमें दाग है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, आप बेधड़क उसको पहनोगे, चले जाओगे जब तक वो दाग आपको दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आपने, किसी ने आपको बता दिया, सत्य बता दिया, भाई आपकी टी शर्ट में या आपके सूट में या आपके कपड़ों में एक दाग लगा है काला, आप उसे पहन के नहीं जा सकते, चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो। आप या तो उसे धोएंगे या उसे ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि हकीकत पता होने के बाद हम उस पाप को नहीं करेंगे, यानी कि हम उस गलती को नहीं करेंगे। जब तक हकीकत नहीं पता थी, सत्य नहीं पता था, तो हम आज़ादी नहीं थे। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से देखिए, एक इंसान अंधेरे में बैठा हुआ है अपने कमरे में, है ना, आराम से बैठा हुआ है, लाइट गई हुई है, आया, देखिए जैसे ही उसने लाइट ऑन करी तो पूरा कूड़ा कबाड़ा है। तो क्या वो जब भी बैठेगा? नहीं, वो उसको सफा करेगा। सत्य हमारी आंखें खोलता है। तो प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम यीशु मसीह को जानेंगे, हम सत्य को जानेंगे और वो हमें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह का जाना धर्म परिवर्तन नहीं है, यीशु मसीह का जाना क्रिश्चियन बना नहीं है। मैं क्रिश्चियन हूँ फॉर फादर से, फिर भी मसीह विरोधी था, फिर भी पाशा विरोधी था, क्योंकि मुझे इस लाइफ से पसंद नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर मेरी आंखें खोली और मैंने सत्य को जाना, तो सत्य ने मुझे, यानी कि यीशु मसीह को, रोंगटे खड़े प्रभु यहाँ पर है, आज़ाद कराया पाप से, है ना, अधर्म से, और परमेश्वर ने अपने दास के रूप में मुझे चुना। अगर आप मसीह हो या गैर मसीह हो, कोई भी सुन रहा है, आपका धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है। ये है सत्य को जानना। देखिए, आपके पास, जब आप सत्य को जानोगे, आपको अच्छा लगे अब जानो, नहीं अच्छा लगे तो वापस लौटने का आपको चांस है। एक बार चेक कर देखिए हुआ कैसा भला है। एक मसीह लाइफ, एक पवित्र लाइफ जी के देखो, पाप करने में आराम होता है, अच्छा लगता है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना, जो भी हम पाप करते हैं, है ना, वो सारे पाप में एक अलग आनंद आता है ना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आनंद मसीह लाइफ में। वो बोर लाइफ नहीं है। कभी मैं भी सोचता था, अरे मसीह लाइफ तो बहुत बोर लाइफ होगी, आ जाएंगे, पास्टर बनना पड़ेगा तो सब कुछ, मतलब कैसे लगेगा यार, कैसे छोड़ पाऊंगा। लेकिन सच में आनंद, सच्चा आनंद मसीहत है ना। तो एक बार उस सत्य को जानो, सत्य आपको आज़ाद करेगा। आप मसीह चाहे गैर मसीह, आप इंडिया के बाहर कहीं भी, आपका स्वागत है मसीह लाइफ में। एक बार बात करके देखिए। मैं सच कहता हूँ, आपका दुख, मैंने कहा ना, जो सरकार आपको स्वतंत्रता नहीं दे सकती, जो मनुष्य नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, वो यीशु मसीह दे सकते, वो परमेश्वर दे सकता है, वो वचन दे सकता है, वो सत्य दे सकता है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये है असली आज़ादी। और जब हम इस 15 अगस्त को, सभी लोग जब 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, है ना, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इसी 15 अगस्त को एक सत्य, एक असली आज़ादी पूरे भारत में आए। परमेश्वर इस आज़ादी को लेकर आए, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें रेप बलात्कार ना हो। आज कितनी बहनें बाहर आने से डरती है, कपकपाती है ना। वो बाहर जाती, इनको समझ नहीं आता कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। अपनी जान को बचाए या अपनी इज्जत को बचाए। और कितना दुखदाई है ये दुख। आज ये भी तो एक गुलामी में जी रहा इंसान बाहर जाने में डरता है। इन सभी चीज़ों से परमेश्वर हमें आज़ाद करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सुंदर मैसेज के लिए, सुंदर संदेश के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, हम असली आज़ादी, एक रियल आज़ादी चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरे देश को 1947 में आज़ाद करवाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज भी तेरे बच्चे उस आज़ादी को ढूंढ रहे हैं, उस भ्रष्टाचार से, उस महंगाई से, उस पेपर लीक से, उस करप्शन से। पिता हमें आज़ाद कर पिता, उस नफरत से मैं आज़ाद कर,
जो इस देश में फैलाया गया है। पिता हमें आज़ाद कर प्रेम में लेकर आ। ये आज़ादी तो मिल जाएगी पिता। पिता परमेश्वर, मैं सारी सरकारों को, सब लोगों की तरह मैं सौंपता हूँ, ये आज़ादी सबके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए। ये 15 अगस्त 2026 का सबके लिए बेहतरीन हो, एक नई आज़ादी लेकर आए। लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूँ वो आज़ादी जो पिता बहुत कम मिलती है, जो बंद कमरे में इंसान गुलामी में जीता है, डिप्रेशन में, बीमारी में, तकलीफ में, बुरी आदत में, व्यभिचार में, उससे सबको आज़ाद कर। हर पाप से आज़ाद कर, हर अधर्म से आज़ाद कर और पूरा आज़ाद कर। तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो भी सुन रहा है पिता परमेश्वर, वो सेम नहीं रहेगा। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ये मैसेज बोलने में मेरी हिम्मत दी और मेरे मुंह को छुआ, तभी तेरा दास बोल पाया। आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। याद रखना, परमेश्वर के पास एक रियल आज़ादी। आइए उस स्वतंत्रता का हिस्सा बनते हैं। स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।